अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर आमना है, मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। आज हम लोग बात करेंगे मेनोपॉज के बारे में। मेनोपॉज एक ऐसा नेचुरल प्रोसेस है जिसमें जो हमारी नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, लाइक जो औरतों को हर महीने माहवारी आती है, वो आना बंद हो जाती है। इसकी एवरेज एज तकरीबन 51 ईयर्स है। कुछ लोगों को 40, 45 टू 55, 65 तक भी होते हैं, लेकिन एवरेज एज जो पाकिस्तान में वो 51 ईयर्स है। अच्छा, इसके कुछ इफेक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि जब मेनोपॉज हो जाता है या पेरीमेनोपॉजल एज होती है, यानी मेनोपॉज होने से कुछ अर्सा पहले काफी शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स आते हैं और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म का मतलब ये है कि जो थोड़े मतलब अरसे के लिए आते हैं, ठीक है, और लॉन्ग टर्म ये कि जो बहुत देर तक रहते हैं। तो शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स में ये कि एक तो ये होगा कि पेरीमेनोपॉजल एज में यानी मेनोपॉज होने से पहले इरेगुलर साइकिल हो जाती है, ठीक है, और उसके अलावा हॉट फ्लैशेस हो सकते हैं। हॉट फ्लैशेस का मतलब है कि एकदम से बहुत ज़्यादा गर्मी लगना, शदीद पसीने आना, जो कि हमारे फेस से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, फिर फोरहेड और चेस्ट की तरफ जाते हैं, ठीक है, और ये कुछ मिनट से लेके कुछ घंटे तक के लिए हो सकते हैं। ये इस वजह से भी हो सकता है कि आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो, जिस तरह से नींद आपकी पूरी ना हो या आपको स्ट्रेस हो, तो उसमें भी हॉट फ्लैशेस ज़्यादा हो जाते हैं। उसके बाद दूसरी बात करेंगे, हॉट फ्लैशेस के अलावा आपके मूड डिस्टर्बेंसेस होते हैं, ठीक है, इरिटेबल सा हो जाता है बंदा और मूड चेंजेस आ जाते हैं, डिप्रेशन भी होगा उसमें। और तीसरी जो चीज़ आ जाती है वो है जेनेटो यूरिनरी सिम्टम्स, यानी कि आपके गुर्दे मसाने के मसले शुरू हो जाते हैं, जिसमें ये कि पेशाब का बहुत ज़्यादा आना, पेशाब का बार बार इन्फेक्शन है ना, पेशाब जल के आना, ठीक है। उसके अलावा वेजाइनल ड्राइनेस होती है या लॉस ऑफ लिबिडो जो है वो भी हम इसमें बोलते हैं। उसके बाद आ जाता है लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स। लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आ जाएगी इस्केमिक हार्ट डिजीज, यानी दिल के मसले। अक्सर कहा जाता है कि जो औरतें हैं उनमें मेनोपॉज से पहले दिल के मसाइल जो है वो कम होते हैं, यानी हार्ट अटैक जो है वो कम होता है, लेकिन जैसे ही आपकी मेनोपॉज की एज आ जाती है, यानी माहवारी खत्म हो जाती है, उसके बाद दिल के मसले ज़्यादा हो जाते हैं। इस वजह से होता है कि हमारा जब माहवारी आ रही होती है तो उसमें एस्ट्रोजन रिलीज होता है, एक हार्मोन है, वो रिलीज होना बंद हो जाता है, तो उसकी वजह से हमारा रिस्क बढ़ जाता है इस्केमिक हार्ट डिजीज की तरफ। दूसरी बात करें अगर लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स की, तो उसमें ऑस्टियोपोरोसिस है, यानी हड्डियों का कमजोर हो जाना। तो हड्डियां कमजोर हो जाती है, उसकी वजह से फ्रैक्चर्स का रिस्क जो है वो ज्यादा हो जाता है। तो अब हम बात करेंगे इसकी मैनेजमेंट के बारे में। अक्सर लोगों को ये नहीं पता होता कि मेनोपॉज की वजह से ये इफेक्ट्स हो रहे हैं और उसकी भी कोई मेडिसिन है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे प्राइमरोज ऑयल के बारे में। प्राइमरोज ऑयल जो है वो बहुत इफेक्टिव है। मैं ज्यादातर जो रिकमेंड करती हूँ वो ईवलैंड सिरप है, हेल्थ पॉइंट वालों का, एंड इट्स वेरी इफेक्टिव और बहुत अच्छे उसके रिजल्ट्स हैं। प्राइमरोज ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं 3 to 6 मंथ्स के लिए हम पेशेंट्स को देते हैं। उसके अलावा साथ विटामिन ई है और विटामिन सी और विटामिन ई जो है वो साथ देते हैं पेशेंट्स को। उसके बाद एक्सरसाइज का बताएंगे, कैल्शियम सप्लीमेंट्स देते हैं, ठीक है, एक्सरसाइज इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। और फिर उसके बाद हम नॉन हार्मोनल हार्मोनल मेडिसिन देते हैं। हार्मोनल मेडिसिन जो है वो कुछ पेशेंट्स को रिकमेंड की जाती हैं और उसमें भी हम 3 महीने से 6 महीने पे पेशेंट का फॉलोअप रखते हैं, उसको बार बार बुलाते हैं और फिर देखते हैं कि उसके इफेक्ट्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। सो थैंक यू।